ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 11वां अध्याय जो कि 9वें नाम अपराध के ऊपर है। 9वां नाम अपराध है भगवान के पवित्र नामों को शुभ सकाम कर्म समझना, एक पुण्य कार्य समझ करके जप करना, ये भी एक अपराध है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान के नाम को साधन दसाए जिनि एक जानहि नाम अपराधी तिन्ह अति अरूपी। नाम सर्वोपरि नाम तुल्य किछु नाय, ये दृढ़ विश्वास करी ये नाम लाए। But anyone who chants the holy name of Krishna, considering the holy name to be the highest of all, नाम सर्वोपरि नाम तुल्य किछु नाय, the holy name has no equal, इस भावना के साथ। और ये भावना कब आ सकती है? That holy name is highest of all और there is no equal to holy name, जब कोई इस रियलाइजेशन पे पहुंचे नाम नामी अभिन्नत्व नाम नामी, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ। इस तरह का समझ रखने के बाद ही कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर पाएगा कि नाम सर्वोपरि, नाम तुल्य किछु नहीं। नाम सर्वश्रेष्ठ है और नाम के तुल्य और कुछ भी नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए एक वैष्णव सॉन्ग में गाते हैं, नाम बिना किछु नाही गवारा, 14 भुवन माझे। There's nothing superior or greater or even equal to the holy name in all the 14 planet systems। ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक कुछ भी इक्वल नहीं। क्यों? कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो इस ज्ञान पे जो है दृढ़ विश्वास करे, दृढ़ विश्वास करते हुए यही नाम लाए। जो व्यक्ति नाम लेता है वो प्रॉपरली चैंटिंग करता है और फिर क्या होता है? अचिरे ताहते हया शुद्ध नामोदय, पूर्णानंद नाम रसा करे ना आश्रय। Then he soon attains pure chanting of the holy name. He takes shelter of the perfect blissful nectar of the holy name। तब वो बहुत जल्द ही शुद्ध नाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से शुद्ध नाम के पूर्णानंद परफेक्ट ब्लिसफुल आनंद में वो जो व्यक्ति आश्रय को प्राप्त कर लेता है। सो वन शुड हैव दिस एस्पिरेशन। ये एक एस्पिरेशन होना चाहिए। अगर कुछ एस्पिरेशन रखना है, एम्बिशंस रखना है, एम्बिशंस लक्ष्य रखना है, कुछ प्राप्त करने की चाहत रखना है, तो ये प्राप्त करना चाहिए। भौतिक संसार में अलग अलग व्यक्ति एम्बिशंस रखते हैं कि हम भी एक दिन उसके जैसे बन जाए। जैसे कोई बहुत फेमस व्यक्ति है, सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस कोई डांसर है, सिंगर है, तो उसको देख करके लोगों को इच्छा होता है कि काश हम भी उसके जैसे होते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, एक्टर है, एक्ट्रेस है,
तो इच्छा होता है कि हम भी उसके जैसे होते हैं। या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत धन है उसके पास, तो उसको देख करके लगता है कि हम भी उसके जैसे हो जाते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, एम्बिशंस लोग रखते हैं। बट ऑल दीज एम्बिशंस आर यूजलेस। हाँ, इसका सब के सब ये एम्बिशंस क्या निरर्थक, बिकॉज एवरीथिंग वन में एस्पायर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। एवरीथिंग इज टेम्पररी। हर चीज जो है क्षणिक है और नष्ट होने वाली है, विनाश हो जाने वाली है, कुछ रहने नहीं वाला है। इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसलिए जीवन में रहते रहते भी नष्ट हो जाता है। कई लोग होते हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, 2 4 10 साल 15 साल, उसके बाद फिर खत्म, फिनिश हो जाता है। कई लोग बहुत बड़ा खूब पैसा कमाते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, फिर कुछ सालों में भी नीचे भी आ जाते हैं। कोई बहुत बड़े, जैसे कभी कभी देखा गया है, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, स्पोर्ट्स मैन होता है, क्रिकेटर होता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसका परफॉर्मेंस पूरा डाउन चला जाता है और उसको जो है लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन होता है। तो ये समझना चाहिए कि हम जो भी मटेरियल एम्बिशंस अगर रखेंगे, भौतिक इच्छा रखेंगे, तो पहली बात तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इन योर हैंड, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब है इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। कौन सेलिब्रिटी बनेगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, मिक्स मैच फिक्स हो चुका है। भौतिक जगत में मटेरियल जो चीजें हैं, भौतिक चीजें जो हैं, वो फिक्स हो चुका है, सब कुछ मैच फिक्सिंग हो चुका है। उसके लिए ज्यादा जो है भटकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप लिखा हुआ है ऑलरेडी है, यू आर टू बिकम बिग सेलिब्रिटी, इफ यू आर टू अर्न लॉट ऑफ मनी, सो दैट विल कम एनी हाउ। वो आप रोक नहीं सकते, अपने आप ही आएगा ही आएगा, है ना। इसका प्रमाण क्या, बहुत सारे प्रमाण है। जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं, वो भक्ति मार्ग में आने के कारण अपने आप को बचाते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज्यादा नेम फेम नहीं चाहिए, बहुत धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, लेकिन लिखा रहता है तो दौड़ दौड़ के आता रहता है। वो कुछ करते भी नहीं है, फिर भी आता रहता है। ऐसे कितने सारे डिवोटीज। हाँ, बस कुछ ही समय में बिल्कुल छा जाते हैं हर जगह, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो जाते हैं। हाँ, यूट्यूब में एक चैनल क्या खोल दिया, कुछ ही महीने में बिल्कुल बहुत फेमस हो जाते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रारब्ध है। जैसे वो अमोघ लीला प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, वो बहुत ऐसे इंडेवर नहीं करते कि मेरा मेरा नाम होना चाहिए, बहुत सारे फॉलोवर होना चाहिए। वो अपना भक्ति में फोकस करते हैं, एंड ही इज डिटाइज। अपने आप ही आता है सब, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्रारब्ध है कि पूर्व कर्म के अनुसार वो लिखा ही हुआ है कि वॉट एवर ही विल स्पीक, देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल हु विल लाइक इट। ये लिखा रहता है। मेरा भी एक भक्त ऐसे हाथ देख के बोल रहे थे, गुरु जी आपके भी इसमें लिखा हुआ है कि आप आपकी वाणी को लोग पसंद करेंगे। यानी ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, यानी इसमें मेरा स्पेशल कुछ नहीं। हाँ, ये पूर्व जन्म के कर्म कैसे ऑलरेडी डिसाइडेड है। अभी कोई सोचेगा कि मुझे भी वैसा बनना है, वैसा करना है, वो भी प्राप्त करना है, तो वो बस अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होगा, तकलीफ में रहेगा। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। दे डू नॉट कीप एनी काइंड ऑफ मटेरियल एम्बिशंस, मटेरियल डिजायर्स। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, वासनाएं नहीं रखते हैं, एम्बिशंस नहीं रखते हैं। बट यस, डिवोटीज डू हैव सर्टेन एम्बिशंस। भक्तों के हृदय में भी कुछ एम्बिशंस होती हैं, और बहुत ही अद्भुत एम्बिशन होती है, बहुत ही अच्छी इच्छा होती है, और बड़ी तीव्र होती है, और उसको तीव्रता से प्राप्त करने के लिए पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। तो व्हाट इज दैट एम्बिशन? ये है एम्बिशन, क्या है कि कब भगवान के नाम के रूप में उनका मैं आश्रय प्राप्त करूंगा, शुद्ध नाम को मैं प्राप्त कर सकूंगा। शुद्ध नाम जप करना मतलब देन यू आर कॉन्स्टेंटली विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण अपने नाम में विद्यमान हो जाए, दैट इज द एम्बिशन वी कीप। ये हम एम्बिशन रखना चाहते हैं। शुद्ध नामोदय, शुद्ध नामोदय मीन्स कृष्ण उदय हो गया नाम में। देखिए, कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है। ही हैज इनकंसीबल पोटेंशियल। उनके पास अचिंत्य शक्ति है, कृष्ण के पास। अचिंत्य शक्ति का मतलब ये होता है कि कृष्ण अपने आप को कहीं पे उपस्थित रख भी सकते हैं, और साइमल्टेनियसली ही कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑल्सो। ये दिव्य शक्ति होती है। जैसे भगवान का अर्चा विग्रह होते हैं, तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जो प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति,
यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो भक्त लोग जिनके प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, हाँ, प्रेम चक्षु है जिनके पास, प्रेम चक्षु देखे तार स्वरूप, प्रेम चक्षु से भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। तो प्रेम चक्षु जिनके हृदय में है, हाँ, ये प्रेम चक्षु कहाँ हृदय में होता है, आत्मा के पास। तो प्रेम चक्षु जिनके पास होता है, तो दे कैन सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद स्वरूप में खड़े वो देख सकते हैं। नॉट ओनली दे कैन सी, दे कैन रेसिप्रोकेट विद द लॉर्ड। भगवान को केवल देख ही नहीं सकते हैं, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, भगवान से बातचीत कर सकते हैं, भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, भगवान अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भगवान भगवान चल भी सकते हैं विग्रह। हाँ, साक्षी गोपाल की लीला हुई है। वो जो एक वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव आए, ये बहुत लंबी कथा है, शॉर्ट में बताएंगे। फाइनली कैसे जो ओल्ड ब्राह्मण था वो यंग ब्राह्मण से बहुत खुश हो गया और बोला कि मैं आपको अपनी बेटी का विवाह आपसे करा दूंगा। तो बोला नहीं 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 नहीं, ये कोई मैच नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अलग कैटेगरी के ब्राह्मण, हम अलग कैटेगरी के ब्राह्मण। हाँ, तो यंग ब्राह्मण को मालूम था दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी वो जो ओल्ड ब्राह्मण था वो जो है प्रॉमिस कर दिया। हाँ, तो बोले ठीक, गोपाल जी के सामने प्रॉमिस कर दो। सो मैचिंग इस प्रकार से वो जानता था, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो गोपाल जी के सामने प्रॉमिस किए, जब फाइनली गए तो वहाँ पे सब वही वही चीज हुआ, मैचिंग हुई नहीं, बाकी फैमिली मेंबर कोई एक्सेप्ट किए नहीं, सब डिटरमाइंड थे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो फिर फाइनली वो गया भगवान के पास, गोपाल जी के पास। गोपाल जी आपके सामने इन्होंने साक्षी दिया था, अब आपको साक्षी बन के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने वादा किया था। तो गोपाल जी बोले बट आई एम अ डीटी, हाउ कैन आई वॉक, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो ब्राह्मण बोला बट इफ यू कैन टॉक व्हाई कांट यू वॉक, अगर आप बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। बात कैसे कर रहे हो आप, अगर बोल रहे हो मैं विग्रह हूँ, बात कैसे कर सकता हूँ, चल कैसे सकता हूँ, तो आप चल भी सकते हो। भगवान फंस गए, बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ मैं चलूंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना, तुम आगे आगे चलते रहना, मैं चलता रहूंगा, मेरे पायल के झुमकार से तुमको पता चलेगा कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, और जहां पे भी तुमने पीछे मुड़ के देखा वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। तो भगवान इस प्रकार से गए, अब बहुत सेटलमेंट हो गया, बहुत काफी ऊंचे विग्रह हैं, आई थिंक 6.5 से 7 फीट के डीटीज हैं, साउथ में है साक्षी गोपाल जी के मंदिर। सो वो इस प्रकार से भगवान चल भी दिए, भगवान चलते हैं, जगन्नाथ जी चलते हैं, जगन्नाथ जी कई लीलाएं करते हैं इस प्रकार से। तो यही विग्रह है, जो शुद्ध भक्त हैं जिनको प्रेम है, जो पूर्ण विश्वास है, तो उनके लिए विग्रह है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में खड़े हैं। और एट द सेम टाइम उसी समय पे अगर कोई नास्तिक व्यक्ति आता है और बोलता है ये क्या पत्थर की मूर्ति है, तो उसके लिए पत्थर ही है। हाँ? इसलिए जब लोग या मुस्लिम लोग या अन्य जो लोग हैं अटैक करते हैं और विग्रहों को खंडित कर देते, तोड़ देते, तो वास्तव में भगवान को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, उनके लिए वो पत्थर या लकड़ी का ही हो जाते हैं और टूट जाते हैं उनको भ्रमित करने के लिए। लेकिन भक्त के लिए वही भगवान, एट द सेम टाइम ही रिमेन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये समझना मुश्किल है, ये अचिंत्य शक्ति, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले अचिंत्य भेदा भेद। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान का नाम एक नामाभासी नामापराधी व्यक्ति करता है नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो कृष्णा इज नॉट देयर, कृष्ण वहां पे नहीं है उस नाम में, सेम नेम, सेम नाम है, बट वेन अ प्योर डिवोटी चैंट्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, द सुप्रीम लॉर्ड इज प्रेजेंट देयर, कृष्ण है वहां पे, एंड ही कैन एक्सपीरियंस, ही कैन विद द होली नेम, भगवान के नाम के जप के द्वारा वो भगवान के साथ जो है वार्तालाप कर सकता है, भगवान को दर्शन कर सकता है, स्वरूप का दर्शन कर सकता है, भगवान के गुणों का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, भगवान के साथ लीला में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट इज सो पावरफुल, बट इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन, जो जितना योग्य उतनी मात्रा में भगवान को साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। सो दैट इज आवर एम्बिशन, ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए। अगर एम्बिशन रखना है तो ऐसे एम्बिशन रखना चाहिए, when will I become qualified so that I can realize the presence of the Supreme Lord in the form of His holy name, because that is the most accessible form. विग्रह इतना एक्सेसिबल नहीं, हमेशा विग्रह के पास नहीं जा सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम, आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है,
You can immediately chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. If you have a strong faith, अगर किसी को दृढ़ निश्चय है, पूर्ण विश्वास है, और अब इस पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान उसको योग्य बनाते हैं और फिर अपने आप को उपस्थित कर देते हैं नाम के रूप में। तो सबसे पहले तो नामापराध नामाभास का ही जप करते करते, जिसमें वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण नहीं भी है और हैं भी, इफेक्ट है भगवान, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए नामाभास बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो वो भी इतना पावरफुल होता है कि उससे चेतो दर्पण मार्जन होता है, सफाई होता है, जो श्रद्धा के साथ करते हैं। और फिर फाइनली जो है शुद्ध नाम के रूप में भगवान उसके हृदय में नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ये भगवान। और भगवान ये किसी भी समय कर सकते हैं, इमीडिएटली, ही कैन डू इट इमीडिएटली, और इट मे टेक लॉन्ग टाइम ऑल्सो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना सीरियस और गंभीर होकर के हम एम्बिशन रखते हैं। जैसे भौतिक जगत में कोई एम्बिशन रखता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है, करना चाहता है, तो कितना सीरियस उस पे डिपेंडिंग अपॉन सीरियस सिंसियरिटी, उतना जल्दी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स भौतिक जगत में तो प्रारब्ध है, अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर किसी के प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो अपना सिर पीट के रख जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज जरूर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा तीव्रता से इच्छा किया ना बेचारा, तीव्रता से इच्छा किया था, इस जन्म में प्रारब्ध में था नहीं, मिला नहीं, तीव्रता से इच्छा किया, तो फिर आगे जो भी पुण्य करता जाएगा वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और फाइनली फिर किसी जन्म में जब पुण्य कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा, इमीडिएटली वो वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन जाएगा विद इन नो टाइम। हाँ, इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार की थर्ड क्लास नहीं, वर्स्ट क्लास डिजायर्स नहीं रखना चाहिए, एम्बिशंस नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो चाहे नाम अपराध भी जो जप करता है ना, वो सुकृति प्राप्त करता है, पुण्य प्राप्त करता है। तो नाम जप कर रहा है हरे कृष्णा, और मन में सोच रहा है मैं भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी बनूं, मैं भी इतना पैसा कमाऊं, मैं भी एक बहुत बड़ा सिंगर डांसर बन जाऊं, हाँ, मेरे भी फॉलोवर्स हो, फैंस हो, हाँ, मेरे भी हजारों हजारों लोग आकर के ताली बजाएं। अगर ये इच्छा रख रहा है और साथ में नाम जप भी कर रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, तो क्या होगा, बड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि सुकृति भी इकट्ठी होती जा रही है और इच्छा भी बनी हुई है, तो इमीडिएटली या नेक्स्ट बर्थ में सब मिल जाएगा। बोलेगा अच्छा है ना प्रभु जी, मिल जाएगा क्या, वो बहुत अच्छा बताया आप, तो तब तो ऐसे ही करेंगे। अरे मूर्ख मत बनिए, अच्छा नहीं है, बहुत गड़बड़ है, फंस जाएंगे। हाँ, एक बार कोई ये सेलिब्रिटी बन गया, ईश्वर मिल गया, तो वो फिर फंस ही जाएगा, उसको मुश्किल है। हाँ, भक्त लोग अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे बेचारे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जितने वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं, उनके पास जा करके हम बोले भाई गीता ले लो, कुछ बैठ के सुनो भगवत गीता, लेकिन टाइम ही कहाँ है उनके पास, और इतना फिर, और अहंकार बहुत बढ़ जाता है वो भक्तों को, क्योंकि भक्त जो होते हैं शुद्ध वैष्णव होते हैं, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, सरल होता है उनका हृदय, तो सरल होने के कारण समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है, मेरे हमारे हमारे कैटेगरी का नहीं है, तो मैं इसका क्यों सुनूं। तो अहंकार, कुंती महारानी बोलती है ना, जन्मैश्वर्य श्रुतशिभिर्यजमान मदः पुमान् नैवार्हति, क्या है, नैवार्हति त्वाम किंचन गोचरा। हाँ, ये बहुत कुंती महारानी की प्रार्थना में, जन्म ऐश्वर्य वर्य श्रुतः श्रीभिः 1826, जन्मैश्वर्य श्रुतशिभिर्यजमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted, materially impoverished, materially done. When you finish, का material life finish हो चुका है, those who are completely rejected item हो जाएंगे जिस भौतिक जगत के, only they can easily approach you, others cannot. One who is on the path of material progress, हाँ, भौतिक भौतिक जगत में जो प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब लग गया प्रभु जी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, दे कैन नॉट इजली अप्रोच द लॉ। वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. He cannot approach with sincere feeling, although he may be approaching.
जैसे कई लोग हैं बहुत रिच हैं, बहुत फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो भी आते हैं भगवान के सामने, आ जाते हैं और नाम जप भी करते, कीर्तन में भी बैठते हैं, लेकिन सिंसियर फीलिंग के साथ भगवान को एड्रेस नहीं कर सकते। व्हेन दे चैंट हरे कृष्णा, तो उनका ध्यान कहाँ रहता है, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग, ये ध्यान रहता है। या वो फील करते हैं कि आई एम ऑल्सो एज गुड एज लॉर्ड, भगवान के बराबर मैं भी हूँ। ठीक है, भगवान बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं भी उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके ही सैंपल का एक छोटा सा सेलिब्रिटी मैं भी हूँ। तो ये भावना रहती है जब तक, इस भावना के कारण दे कैन नॉट सिंसियरली चैंट एंड दे कैन नॉट क्राई फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए वो रो नहीं सकते, भगवान के लिए सिंसियरिटी के साथ वो प्रार्थना नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अनटिल अनलेस वन इज अ प्योर डिवोटी। अगर कोई शुद्ध वैष्णव है तो अलग केस है, कोई अगर शुरू से ही शुद्ध भक्त है और फिर भगवान की कृपा से अगर उसको ऐश्वर्य मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, तो वो विचलित नहीं होता है। लेकिन जो अपने इच्छा होने की, भौतिक इच्छा के कारण पुण्य प्राप्त करके जब ये सब प्राप्त करता है, सो दैट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर भगवान। इनके प्रसंग में वामन देव, बलि महाराज के प्रसंग में भी इस बात को बोलते हैं, क्योंकि बलि महाराज उस कैटेगरी के भक्त थे। कैसे? शुद्ध भक्त, भगवान की कृपा से ऐश्वर्य मिला, इसलिए वो विचलित नहीं हुए। वो केवल पूरे एक देश के राजा नहीं थे, पूरे बस पृथ्वी बस के राजा नहीं थे, पूरा ब्रह्मांड के राजा बन चुके थे प्रैक्टिकली। पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य था उनके पास, कितना फेम, कितना नेम फेम, कितना ऐश्वर्य, ब्यूटी, सब कुछ था। प्रहलाद महाराज के पोते हैं वो। लेकिन प्रहलाद महाराज के पोते होने के कारण शुद्ध भक्ति बचपन से मिल गई, तो इसलिए भगवान जब वामन देव आए तो सब कुछ छीन लिए, फिर भी जो है अहंकार नहीं दिखाए, बड़े विनम्रता पूर्वक चरण कमलों में नतमस्तक हो गए और अपने आप को समर्पित कर दिए, सब कुछ दे दिए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो वामन देव भगवान वहां पे इस बात को बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ऐश्वर्य, बहुत प्रसिद्धि, बहुत सुंदरता, बहुत बुद्धि ज्ञान होने के बाद भी अगर बिना अहंकार के मेरे चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, तो समझना चाहिए कि ही इज एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ माई स्पेशल मर्सी। वो ये चीज कर पाएगा, मेरी विशेष कृपा है उसके ऊपर, तभी कर पा रहा है, ये भगवान बोलते हैं। विशेष कृपा है तभी कर सकता है, अदरवाइज माई इज वेरी पावरफुल। दैट इज वाई ये बहुत जरूरी है कि वी शुड गिव अप ऑल अदर एम्बिशंस एंड ओनली कीप द एम्बिशंस दैट व्हेन विल आई बिकम क्वालिफाइड, दैट द सुप्रीम लॉर्ड एग्रीज टू बी प्रेजेंट विथ मी। ये इच्छा रखना चाहिए, एम्बिशन रखना चाहिए कि कब मैं योग्य बन पाऊंगा, और उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और क्या प्रयास करना है? बहुत कुछ प्रयास नहीं करना है, सिंपली वन हैज टू क्राई फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब आप भगवान आप आएंगे? ये रहा, इस भौतिक संसार के लोगों के प्रेजेंस को प्राप्त करने के लिए, उनसे ऑडियंस प्राप्त करने के लिए, सिग्नेचर प्राप्त करने के लिए भी, या बातचीत करने के लिए वर्ल्ड सेलिब्रिटी से लोग इतना प्रयास करते हैं और अपने ये एम्बिशंस रखते हैं। ये सब थर्ड क्लास एम्बिशन। एम्बिशन रखना है तो कृष्ण का साक्षात्कार, कृष्ण के प्रेजेंस हो। और कृष्ण का प्रेजेंस बस कुछ क्षण के लिए नहीं, कृष्णा इज रेडी टू बी प्रेजेंट विथ यू 24 आवर्स, 24/7, चौबीसों घंटे हमेशा। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सच प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो कृष्ण को, श्याम सुंदर भगवान को सदैव, ऑलवेज दे आर एबल टू सी, एसोसिएट विथ हिम, टॉक विथ हिम, वॉक विथ हिम, ईट विथ हिम एंड डांस विथ हिम, सिंग विथ हिम, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू। जो भी चाहते हैं आप, भगवान हर इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तक बोले, एक माता जी थी फॉरेन में, 16 वर्ष की, तो उनका बॉयफ्रेंड था, तो बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, तो बड़ी दुखी रहती थी। तो प्रभुपाद जी बोले, वाई आर यू सैड, you pray to Krishna and you become very nice devotee of Krishna, Krishna will come and kiss you। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोले कि आप इतना दुखी क्यों हो रही हो? हाँ, ब्रोकन हार्ट, नो नो, डोंट बी ब्रोकन हार्टेड। आप इतना दुखी मत हो जाओ, कृष्ण को प्रार्थना करो। अब और किसी को अपने हृदय में मत डालो, आप केवल कृष्ण को प्रार्थना करो, कृष्ण आएंगे और कृष्ण आपको किस करेंगे। कृष्णा इज सो वंडरफुल। तो इस प्रकार से ये एम्बिशन रखना चाहिए। ये एम्बिशन अगर कोई रखेगा
तो भगवान का नाम लेने मात्र से सिंसियरली भगवान कहा सकता है। और कोई व्यक्ति इस संसार में है जिसको आप चाहते हैं उसका नाम लेके, मान लीजिए मुझे नरेंद्र मोदी के साथ मिलना है और उसके साथ समय बिताना है, तो अगर मैं माला लेकर के बोलूं नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, बड़े सिंसियरली जप करूं, नरेंद्र मोदी आ जाएगा? नहीं आएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा मेरा नाम जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, इनके लाखों फॉलोवर होते हैं, किसी को पता रहता है कि मेरे कितने, जो मेरा एक एक फैन है वो कितना मेरे को याद करता है, स्मरण करता है, मेरे लिए कितने आंसू बहाता है या कितना मेरे लिए तड़प रहा है? किसी को पता भी नहीं रहता है, आने की तो दूर की बात। बट इफ यू सिंसियरली cry for Krishna, if you sincerely desire for Krishna, you sincerely chant Krishna's name only, भगवान का नाम बस जप करिए, भगवान के लिए प्रार्थना करिए, भगवान के लिए रोइए आने के लिए, तो कृष्ण जो है दौड़ दौड़ के आएंगे, आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओ, समय हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा। सो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अचिरे ताहते हया सुध नामोदय, पूर्णानंदा नामारस करे नाशाय। अचिरात, अचिरे, बहुत जल्द उसको शुद्ध नाम उदय हो जाएगा, पूर्ण आनंद को प्राप्त करके वो भगवान के इस दिव्य आनंद के सागर में निमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने कथा सुनाई थी वो साक्षी गोपाल की कथा है। हाँ। तो वहां पर एक ऐसा भी कहावत है उधर जगन्नाथपुरी की तरफ, कि हम अगर जगन्नाथपुरी की अगर यात्रा करते हैं तो वो यात्रा तभी पूरी होती है जब हम साक्षी गोपाल के दर्शन करने जाते हैं। पता नहीं तो है क्या ये सब। बात, ये नहीं, सही है? मैंने ऐसा सुना नहीं, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है सही होगा, वो मुझे प्रमाणित हो सकता है, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। ओके, यस श्यामा माता जी। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रारब्ध चेंज हो जाता है ना कि अगर कोई सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा हो तो मतलब अगर उसके लाइफ में कुछ लिखा हो ऐश्वर्य वगैरह जिससे वो मतलब विचलित हो जाएगा भक्ति से, तो वो कृष्णा चेंज कर देते हैं ना। हाँ, वो चेंज कर सकते हैं, वो निश्चित रूप में चेंज कर सकते हैं। भगवान कुछ बोलते हैं। बुरा लिखा हो तो, जैसे शादी होना ऐसा कुछ। हाँ, वो तो चेंज कर देते हैं। हमारे स्कूल में कितने ब्रह्मचारी हैं जिनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि यस, वो शादी हो जाएगा। मेरा खुद का लिखा हुआ था 27 एट द एज ऑफ 27 लिखा हुआ था, होगा अभी 5 साल निकल चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस प्रकार से इसलिए, लेकिन उस समय बहुत सारे रिश्ते आ भी रहते हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। और वो समय ऐसा था, मन भी विचलित हो गया था कि हाँ ये भी अच्छा है, वैष्णव है, वैष्णवी है, साथ में बैठ के हरे कृष्णा जप करेंगे। हाँ, लेकिन हम अपने गुरु महाराज के बड़े आभारी हैं, पूरे जीवन भर रहेंगे, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो फंस जाते। तो जब प्रारब्ध की चीजें आती हैं, उस प्रकार से मन भी, और मन और बुद्धि भी उसी प्रकार से भ्रमित हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। और वो सब फेवरेबल सिचुएशन हम अपने आप बन जाती है। हाँ, कई बार ऐसे कुछ ब्रह्मचारी के साथ भी हो भी जाता है, तो उनके प्रारब्ध में लिखा रहता है, तो उस समय पे, और हालांकि बहुत डिटरमाइंड रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, उस समय पे अचानक से बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। ये सब देवता लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं प्रारब्ध देने के लिए। लेकिन जो सिंसियरली भगवान का और गुरु का आश्रय लेते हैं, तो वो बच जाते हैं, और फिर भगवान उसको टाल देते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य जो है आएगा ही आएगा, धन है, नेम फेम है, वो आएगा। लेकिन अगर उसको, उन सबको वो भगवान का आश्रय लेते हुए भगवान के सेवा के लिए बस इस्तेमाल करता है, और अपने इंटरनली डिटैच रहता है, इस ज्ञान में स्थित रहता है कि इस संसार का हर चीज, एवरीथिंग इज टेम्परेरी एंड इनसिग्निफिकेंट। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस ऑल दिस नॉनसेंस। मेरे को इन सब चीजें कोई लेना देना। मेरा कंसर्न है केवल आई वांट एंड वांट ओनली एंड ओनली शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। तो फिर ऐसे वक्त नहीं फंसते हैं। इनफैक्ट वो फिर प्रारब्ध के कारण जो ऐश्वर्य आता भी है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं। बट कृष्ण जो है चेंज कर देते हैं, ये सत्य बात है। जब देखते हैं कि अगर उसमें वो फंस सकता है तो भगवान उसको फिर नहीं देता। ठीक है। मुझे एक और क्वेश्चन था मेरा कि और न केवल केवल एक मिनट, हाँ, न केवल ये
जो है पॉजिटिव जो चीजें हैं, पुण्य के कारण जो ऐश्वर्य है और सेंस ग्रेटिफिकेशन है, न केवल भगवान उसको चेंज कर सकते हैं, बल्कि भगवान हम किसी भक्त के जीवन में जो सिंसियर है, कुछ बहुत बड़े दुख भी आते हैं, आने वाले होते हैं, तो भगवान देखते हैं कि अगर इतना ज्यादा दुख आएगा, इस तरीके से आएगा, तो ये भक्ति पथ से विचलित हो सकता है। तो अगर कोई सिंसियर है, भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उस दुख को भी टाल देते हैं, या उसकी इंटेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं, या किसी तरीके से ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि वो भक्ति पथ से विचलित ना हो। ये भी भगवान कार्य करते हैं। ये दोनों चीज मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, दोनों चीजें, भगवान दोनों चीज किस प्रकार से करते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते भी हैं कि जो शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रारंभ कर देता है ना कोई, तो उसके कारण ये जो प्रारब्ध है, कर्म है, फलम बीजम कूटम प्रारब्धम, ये सब नष्ट हो जाता है। जिसमें प्रारब्ध बहुत पावरफुल है। प्रारब्ध मतलब कि ये कर्म एक बीज की तरह है, फिर पौधा बना, फिर वृक्ष बना और फल लग गया है। तो अभी जो फल लग गया है तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि ऐसा इंजेक्शन है कि जो लगा हुआ फल है ना, वो उसका भी टेस्ट चेंज कर देता है, चेंज हो जाता है। तो ये भौतिक, ये जो जीवन हमारा है, जिसमें हमको ये जो भौतिक शरीर मिला है, जैसा मन मिला है, जैसा बुद्धि मिला है, जैसा इन्वायरमेंट मिला है, ये प्रारब्ध है, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। आपको ये अभी झेलना ही झेलना है, यू कैन नॉट चेंज इट। हाँ, जैसे मेरा जैसा कोई दुबला पतला व्यक्ति है, मैं सोचूंगा कि मैं कोई बहुत बॉक्सर बन जाऊं या चैंपियन बन जाऊं, दैट नॉट पॉसिबल। वो प्रारब्ध है, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अगर आप इच्छा करोगे कि हाँ मुझे बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है, चैंपियन बनना है, तो ये इच्छा रख करके और पुण्य करूंगा, तो अगले जन्म में बन सकता हूँ, भगवान दे सकता है। इसलिए भक्तों को भौतिक इच्छा रख करके भजन करने में बहुत डेंजर है, रिस्क है। क्योंकि भजन कर रहा है, अच्छे से नियम पालन कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है, केवल पुण्य पुण्य कर्म में लगा हुआ है, इतना पुण्य संचित हो जाएगा। अगर मृत्यु के समय में भौतिक इच्छा रखा, एम्बिशन रखा, मुझे ये बनना है, वो करना है, ये करना है, तो फिर वो नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा और फिर फंस जाएगा, फिर माया में भ्रमित हो जाएगा। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान होना चाहिए, भौतिक इच्छा को रख के भजन मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी भौतिक इच्छा बहुत सारी भजन छोड़ देते हैं, ये नहीं बोला जा रहा है ना, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ये बोला जा रहा है अगर भौतिक इच्छा है भी तो भजन करते रहिए, कालांतर में धीरे धीरे साधु संग से श्रवण करते करते धीरे धीरे भगवान की कृपा से कुछ रियलाइजेशन होगा और अपने आप फिर छूट जाएगा। तो भजन कभी नहीं रोकना है, चाहे कितना भी हमारा भौतिक इच्छा बना रहे, अनर्थ रहे, कुछ भी हो जाए, भजन कभी, नाम जब कभी नहीं छोड़ना। लेकिन जितना हम जल्दी सावधान हो जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। जी बाकी ब्रदर, ये मिल भक्त, गया मुझे आंसर, सेकंड भी।